हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। अगर आप वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देखते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में कार्टेशियन प्लेन में चतुर्भुज खींचिए। एक क्वाड्रिलेटर अपन को ड्रॉ करना है जिसके जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है वो गिवन है ना। ठीक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए ना, इसका एरिया भी अपन को फाइंड करना है। टोटली ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास 7.3 है ना। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल से अपन को क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने सीखा था अपन ने ना। वो ये थोड़ा रिपीटिशन है ना, आंसर है ना। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे ना। लेट ए क्या है -4,5, बी क्या है 0,7, सी 5,-5 एंड डी -4,-2 आर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ना। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, ABCD जिसके वर्टिसेस है ना। वहां भी आपको बताया था मैंने कि ABC यही आएगा ना। एक साइकिल मेंटेन करते हैं ना, चाहे तो क्लॉकवाइज साइकिल मेंटेन कर लो या एंटी क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है ना। ABC यूं नहीं कि सी यहाँ पुट कर देंगे ना, सी यहीं आएगा। साइकिल मेंटेन करेंगे तो सी यहीं आएगा, तभी एरिया आपका एक्चुअल सही में आएगा, नहीं तो गलत कर दोगे ना। ABCD देखो, ABC यहीं आएगा, फिर डी आएगा, और यू मेंटेन करो तो ABC फिर यहाँ और फिर डी यहाँ ना। ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं कि यहीं से है ना, कहीं से भी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है -4,5, बी के हैं 0,7, सी के हैं 5,-5 और डी के हैं -4,-2 है ना। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ट्राइंगल का है ना। तो मैं कोई भी एक इसका विकर्ण खींच के, डायगोनल खींच के इसको दो ट्राइंगल में चेंज कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर दूंगा ना। तो मैंने AC डायगोनल खींच दी ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC है ना। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के मेरे पास फॉर्मूला है, जो भी अपने इंट्रो में देखा भी था, हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड। ठीक है, प्लस दूसरा भी ट्राइंगल क्या है ADC है ना, हाफ मोड x1 एक साथ कर देंगे ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मोड है ना। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इधर, तो किसकी बात चलेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ना, ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ना। तो हाफ x1 की जगह -4, y2 की जगह 7 माइनस y3 -5 है तो +5। ठीक है, प्लस x2 की जगह 0, y3 कितना है -5 माइनस y1 -5। ठीक है, प्लस x3 की जगह 5। समझ आ रहा है ना, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3 ना, x3 y3। तो x3 की जगह क्या लिख दिया 5, y1 माइनस y2 मतलब 5 - 7 मोड क्लोज, प्लस हाफ मोड। अब किसकी बात चली इधर, ADC की, ADC। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 की जगह -4,
y2 -2 -5 तो क्या हो जाएगा +5, -2 +5 प्लस x2 की जगह -4 तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -4, y3 -y1 -5 प्लस x3 की जगह 5 है ना, y1 -y2 5 -2 तो +2 5 + 2 मोड क्लोज। तो देखो क्या हो जाएगा हाफ मोड 7 और 5 12 चौक 36 माइनस के 12 चौक 48 भारतीय 36 12 चौक 48 ये 0 हो गया, ये 2 -2 प्लस 5 से करेंगे तो माइनस के 10 ठीक है, प्लस हाफ मोड ये कितने बचे 3 बचे ना प्लस के और 4 × 12 माइनस के 12 ये माइनस के 10 और -10 को -4 से किया तो प्लस के 40 और 7 × 5 35 प्लस के 35 ठीक है। तो हाफ मोड में कितना बचा माइनस के 58 और प्लस हाफ मोड के अंदर क्या बचा 40 75 में से 12 गए दोनों प्लस किया तो 75 में से 12 गए तो 63 ठीक है। तो क्या करेगा हाफ इंटू 58 मोड ने प्लस कर दिया इसको और हाफ इंटू 63 है ना, एलसीएम ले लिया 2 तो 58 + 63 है ना, 2 एलसीएम 8 3 11 और 6 5 11 1 12 121/2 स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चेक कर ले रहे आंसर, चेक कर ले रहे आंसर। एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 121/2 वर्ग का है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि दोए भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y x के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, तो इसके त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए है ना। क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड है वो कितनी है 2a और उसका जो बेस है y एक्सिस के अलोंग है, और किस तरह से है कि जो बेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या है ओरिजिन है। तो अपन को क्या करने हैं इस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करनी है ना। तो आंसर में डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, डायग्राम ड्रॉ करते हैं XY प्लेन ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये मान ले रहा हूँ इधर क्या है A और इधर क्या है माइनस है ना, और एक ट्राइंगल है ये जिसका बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी जो बेस है वो क्या है y एक्सिस के अलोंग है, और इसका जो मिड पॉइंट है बेस का जो मिड पॉइंट है वो तो है ओरिजिन है ना। अब ये ट्राइंगल इस तरफ भी यूँ क्लोज हो सकता है और इस तरफ भी यूँ क्लोज हो सकता है ना। तो मान ले रहा हूँ इस तरफ है ना, ये या इस तरफ होगा। हमें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करने ना। बोले सर बेस 2 है, आपने तो ये लिया देखो ए रहा और ए ये रही, नेगेटिव साइड तो क्या करिए कि वाई डैश की तरफ अपन जा रहे हैं ना, ये एक्स ये वाई ये एक्स डैश और ये वाई डैश है ना। ये ट्राइंगल मान ले रहा हूँ मैं ABC और A डैश है ना, A डैश BC है ना। ये ट्राइंगल ये हो सकता है जिसका बेस ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A। ये ट्राइंगल या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा ना, 2A साइड है इसकी, ये भी 2A इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस y एक्सिस के अलोंग है और जिस बेस का मिड पॉइंट क्या है ओरिजिन है ठीक है। तो आधा A इधर है A इधर है ना ठीक है। आधार का मध्य बिंदु तो मूल बिंदु ज्ञात शीर्ष ज्ञात कीजिए ना। अब देखो ये है ना, ये ओरिजिन है O है ना, ये साइड 2A है ये साइड A है, तो मैं किसी तरह से ये डिस्टेंस फाइंड करूँ ना। in right triangle OAB by Pythagoras है ना, Pythagoras थ्योरम। हाइपोटेनियस कितनी है AB की स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है OB स्क्वायर
प्लस ओ ए स्क्वायर, क्योंकि ये आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे ना, तो ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो ए बी कितनी है, ए बी है ना, ए बी कितनी है 2a की स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी कितनी है ए स्क्वायर प्लस ओ ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, ओ ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर कितने हो गए 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर है ना। तो ओ ए स्क्वायर कितनी आई, ओ ए स्क्वायर कितनी आई 3a स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर इधर जाएगा तो नेगेटिव है ना, तो ओ ए कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो ए कितना आया प्लस माइनस अंडर रूट 3a है ना। तो ये ओ ए जो है वही ओ ए डैश है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी अंडर रूट 3a और इधर क्या होगी माइनस अंडर रूट 3a, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है अंडर रूट 3a, 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट देख ले रहे हैं ना बी और सी के, बी के क्या होंगे एक्स, वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ए की वैल्यू कितनी है वाई कोऑर्डिनेट ए है, और यहाँ क्या होगी सी 0, माइनस ए, और इस ए डैश के क्या होंगे माइनस अंडर रूट 3a, 0 है ना। देखा ना ये डिस्टेंस आ गई तो ये कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, इसी तरह ये नेगेटिव है तो ये आ गया ना। देयरफॉर ट्राइंगल वर्टिसेस ऑफ ना, वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल और क्या होंगे 0, a, 0, माइनस ए एंड रूट 3a, 0, ये हो गया 0, a, 0, माइनस ए और रूट 3a, 0, और 0, माइनस ए 0, ए 0, माइनस ए और इधर वाला क्या है माइनस एंड माइनस अंडर रूट 3a, 0, ये चेक कर ले रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये तो। 10.1 में 0, a 0, माइनस ए और माइनस रूट 3a, 0, ठीक है, और ये दूसरा भी ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 और x2 y2 है ना। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कब करनी है, जब PQ क्या है y एक्सिस के पैरेलल है और PQ क्या है x एक्सिस के पैरेलल है ना। गिवन आंसर में ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास है ना गिवन, अभी 10th क्लास वाले फॉर्मूले अप्लाई करें। P क्या है x1 y1 एंड Q क्या है x2, y2, देयरफॉर PQ क्या हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब कंडीशन है ना, ये डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की, सिंपल है ना। अब जो कंडीशन दे रहे हैं वो अप्लाई करें ना। PQ क्या y एक्सिस के पैरेलल है, सिंस व्हेन PQ जो है पैरेलल टू y एक्सिस है ना। अब आप सोच के देखो ना, कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, है ना। x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे ना। जो कोई भी लाइन y एक्सिस है, आपको पता है y एक्सिस के जब पैरेलल है तो उसकी मान लो ये 4 से जा रही है, 4, 0 से जा रही है ना, तो यहाँ पे इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, उनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 ही होगा। क्या होगा 4 ही होगा। मतलब लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, है ना। व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस है ना, देन P और Q के x कोऑर्डिनेट ना, P और Q के x कोऑर्डिनेट मतलब देन x1 इक्वल्स टू क्या होगा x2 इक्वल्स टू, मैं मान ले रहा हूँ कोई भी वैल्यू x है ना, लेट भी x कोऑर्डिनेट, दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, मैं मान लिया x है ना। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ क्या रखूँगा x माइनस एक्स की होल स्क्वायर, क्योंकि x2 और x1 की जगह क्या रखनी है x माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। और PQ इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ये तो 0 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो PQ क्या हो गया अंडर रूट, ये 0 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, y2 माइनस
y1 की होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो पी क्यू क्या आया, y2 माइनस y1, है ना, ये आया। पी क्यू क्या आया, y2 माइनस y1 आया। अब डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव होती नहीं है ना, डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव होती नहीं है, अब मुझे पता नहीं कि y कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, x y1 है ग्रेटर है या x y2 ग्रेटर है, और नेगेटिव होगी नहीं, तो इसके लिए मैंने इसे क्या लगा दिया, मोड, जिससे डिस्टेंस क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी ना। अब सेकंड पार्ट, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन है, मान लो ये किससे जा रही है, 0,4 से जा रही है ना, 0,4 से जा रही है ये लाइन। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 ही होगा ना। मतलब लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वल होगा ना। देन और p और q के y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 और y2 ना, y1 इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू क्या है, y। लेट मैंने एज्यूम कर लिया इनके y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, पी क्यू लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, और उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, है ना। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस y की होल स्क्वायर, है ना। ये कहाँ रख रहे हैं अपन वैल्यू, फर्स्ट में, है ना, बाय फर्स्ट, और यहाँ भी लिख दो बाय फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0, है ना। तो पी क्यू क्या हुआ, x2 माइनस x1, और ये मुझे पता नहीं x कोऑर्डिनेट x1 ग्रेटर है या x2 ग्रेटर, तो नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो इसके लिए क्या लगा दिया, इनके मोड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, मतलब क्या समझा आपको, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर कोई लाइन पे 2 पॉइंट है और वो लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। चेक कर ले रहे हैं 10.1 में फर्स्ट y2 माइनस y1 का मोड और सेकंड में x2 माइनस x1 का मोड। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि x एक्स पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, समान दूरी पर है ना। हमें क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पे जो गिवन 2 पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना, दोनों से समान दूरी पर है ना। और कहाँ पॉइंट फाइंड करना है, x एक्सिस पे है ना। और हमें पता है, नोट में अपने 10th क्लास में लिखा भी था और पता भी है कि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, है ना। ये बात हमें पता है 10th क्लास से। तो मान ले रहे हैं लेट ए पॉइंट P x, 0 ऑन x एक्सिस, ये पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A, कोऑर्डिनेट क्या है 7,6 एंड B क्या है 3,4, है ना। ये x एक्सिस पे ये पॉइंट P है जो इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना। तो इक्वी डिस्टेंस वाला जब भी क्वेश्चन आया तो अपन ने ऐसे किया था कुछ, ये डायग्राम सा बना के ना, P क्या है x, 0, ये इसकी जो दोनों से डिस्टेंस A और B से डिस्टेंस है, दोनों से क्या है, इक्वल है ना। A के क्या कोऑर्डिनेट है 7,6 और B के हैं 3,4, है ना। जितनी ये डिस्टेंस है PA उतनी क्या है PB, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल्स क्या है PB, है ना। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इधर भी PA फाइंड करनी, डिस्टेंस फॉर्मूला PB ना। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे रहे हैं,
इधर किसकी बात चलिए, पी ए की ना, तो x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस x1 y1 इसको मानेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा, और इसको x1 y1 मानेंगे तो ये x2 y2 हो जाएगा ना, प्लस 6 माइनस 0 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर किसकी बात चलिए, पी बी की, तो 3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, तो 4 की होल स्क्वायर है ना, बाय दोनों तो रूट दिक्कत दे रहा है ना, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। 10th क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, बोथ साइड। तो इधर क्या होगा, आइडेंटिटी लगा दूंगा, स्क्वायर हटा दूँ, अंडर रूट हटा दूँ ना, ए माइनस बी इक्वल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7 की स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 14x प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर 36 इक्वल्स टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा ना, तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 16, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा ना, ये दोनों नंबर ऐड कर दे रहा हूँ ना, 9 6 15, 3 4 7 8 माइनस के 14x इक्वल्स टू 16 9 25 माइनस के 6x, x वाली टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ है ना, तो 85 माइनस 25 ना, ये इस तरफ आ गया, 14 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, 14x माइनस 6x कितने बचे 60 इक्वल्स टू 8x है ना, तो x इक्वल्स टू 60/8, तो x इक्वल्स टू 15/2, देयरफॉर p जो x एक्सिस पे पॉइंट था वो क्या आ गया 15/2, 0। चेक कर लो आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर, कुछ गड़बड़ नहीं हो कैलकुलेशन में, बस। क्वेश्चन नंबर 4 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 15/2, 0 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, एक लाइन का मेरे को स्लोप फाइंड करना है, जो क्या है वो लाइन क्या है, देखो जो मूल बिंदु और P तथा P और B के कोऑर्डिनेट गिवन है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास का अपना क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो क्वेश्चन किए थे वो 10th क्लास के कॉन्सेप्ट थे सारे, है ना। तो डायग्राम ज़्यादा देखो, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है ना, तो आप डायग्राम बना के करें ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक डायग्राम बना के करें ना। देखो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट P है ये यहाँ होगा कहीं 0, -4 और ये B है ना, B कहाँ है, ये रहा 8, 0 है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है, ये मान ले रहा हूँ क्या है, मान ले रहा हूँ क्या है, Q है ना, मिड पॉइंट है Q। अब मुझे देखो वापस से देखते हैं, एक रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, एक लाइन का स्लोप फाइंड करना, जो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से, इस पॉइंट से ओरिजिन से वो है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से गुजरती है ना, दिस लाइन है ना, ये लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो आप देखो स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इसने जो एंगल बनाया है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो आपको पता चल गया इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी अपने इंट्रो पार्ट में डिटेल में देखा था कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, है ना। देख लो आंसर में गिवन पॉइंट आपको पता चल गया, गिवन पॉइंट्स P 0, -4 एंड B क्या है 8, 0। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB है ना, जिसको किससे लिखेंगे अपन, Q से, वो क्या होगा x1 + x2/2, मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला था, y1 + y2/2। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है, PB है ना, 0, 8, 0 + 8/2 और -4 + 0/2 है ना, ये x1 y1 ये x2 y2। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है 8/2, तो कितना आ गया 4, और -4/2 तो -2 है ना।
ठीक है, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ लाइन which is passing through origin 0,0 and Q क्या है 4,-2, है ना, 4,-2, ठीक है। अब देखो, है ना, अब देखो ये क्या है, इन दोनों, अब किसी भी लाइन का स्लोप अपन कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अभी तक कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो उसका इंक्लिनेशन दे रखा हो, इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल दिया हो, या उस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो। तो इस लाइन पे मेरे को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, है ना, उसको मैं किससे लिखूंगा, m से। स्लोप को किससे लिखेंगे, m से। क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो m इक्वल्स टू y2 की जगह -2 माइनस y1 की जगह 0 अपॉन x2 की जगह 4 माइनस 0, है ना। तो m इक्वल्स कितना आया, 0 खत्म, -2 अपॉन 4, तो m इक्वल्स टू -1/2। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, रफ डायग्राम से ही बता दी थी, इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि मैंने देखा, रफ डायग्राम से ही देखा कि इसने जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप नेगेटिव। चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रहे हैं। इस तरह से आप करके देखेंगे ना तो कॉन्सेप्चुअली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे आपको 3D आगे पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, उसमें आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। आप वैसे चैप्टर हार्ड लगते हैं लेकिन आपको इजी लगेंगे। चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 10.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 -1/2 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, है ना। आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, उसके बिना आपको बताना है 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये तीनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस है ना, शो करना है आपको ना। तो अभी अपन मानेंगे कि राइट एंगल के वर्टिसेस नहीं है, अपन शो कर देंगे, उसके बाद देखेंगे ना। तो कैसे करेंगे देखो ना, गिवन पॉइंट्स पहले लिख दे रहे हैं। गिवन पॉइंट्स लेट गिवन पॉइंट्स ए क्या है 4,4, बी क्या है 3,5 एंड सी क्या है -1,-1 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अपन ने मान लिया कि जो गिवन पॉइंट है, दिए गए जो बिंदु हैं वो एक ट्राइंगल एबीसी के क्या है, शीर्ष है ना, ठीक है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। अब एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो ना, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। अभी अपन को पता नहीं है, अभी अपन ये नहीं मान रहे कि राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है ना। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, ए बी सी ट्राइंगल है ना, ए बी क्या है 3,5 और सी क्या है -1,-1। अब इसको अपन को शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे शो करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का तो अपन को यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करें, अपन ने क्या सीखा है, स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखा है। स्लोप के कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या सीखा है, अगर दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है तो वो दोनों लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखी ना अपन के पास 3 लाइन है, इन तीनों में से अपन तीनों के पहले स्लोप फाइंड करें ना। देयरफॉर सिंस स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसको मैं m1 से लिख रहा हूँ, है ना, m1 से ab की बात चलती है ना, इस क्योंकि ab पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा m1 का y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो m1 कितना हो जाएगा, ab की बात चलिए ना, x1 y1 x2 y2 या x2 y2 x1 y1, है ना, कैसे भी कर सकते हैं ना। तो y2 - y1 तो 5 - 4 अपॉन x2 - x1,
3 माइनस 4, तो m1 कितना आया 1 अपॉन -1, तो m1 की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, ए बी का स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ, इसको नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं ना, इसको नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन BC, अब किसकी बात कर ले अपन, BC। अब फॉर्मूले की लगाने की जरूरत नहीं है ना, m2, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ m2 है ना, BC की बात चलिए। x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 -1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, -1 -3 -1 -3 है ना, तो m2 इक्वल्स कितना आ गया -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m2 कितना आ गया 2 की टेबल में 3/2, ये नंबर सेकंड है। अब एक और बच की लाइन, स्लोप ऑफ लाइन AC है ना, एंड स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप क्या होगा, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ m3 है ना, m3। AC की बात चलिए, तो x1 y1 x2 y2 है ना, y2 माइनस y1 -1 -4 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -4, तो m3 इक्वल्स टू -5 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m3 इक्वल्स टू 1, ये नंबर थर्ड है ना। अब देखो, आप 3 स्लोप है आपके पास है ना, इन तीनों स्लोप में से कोई से भी 2 स्लोप इस कंडीशन को फुलफिल करें क्या, कि उन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है। पहले आपने देखा इसको और इसको, इन दोनों का -1 नहीं आ रहा, इसको देखा -1 नहीं आ रहा, इसको देखा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा -1 है ना, क्या आएगा -1 है ना। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड है ना, m1 इंटू m3 इक्वल्स कितना आएगा -1 है ना, -1। ये 2 स्लोप क्या होगी, इन 2 स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा -1 आ गया, तो मतलब ये किसका स्लोप था m1 AB का, और m3 किसका था AC का है ना। देयरफॉर AB परपेंडिकुलर है किसके, AC के। AB और AC आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। AB और AC क्या है, परपेंडिकुलर है। AB कौन सी है, ये रही, और AC कौन सी है, ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो एंगल कौन सा 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल। अपने बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज के अपने प्रूफ कर दिया कि ABC क्या है, राइट ट्राइंगल है। क्यों कर दिया सर, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर 2 साइड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। राइट ट्राइंगल in which एंगल A इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूव्ड। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये भी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, अपन ने दूसरे तरीके से शो कर दिया कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। किससे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करें, उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो y एक्स की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है ना। देखो क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या है, एक्सिस है, और कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है ना, ये y, ये x डैश और ये y डैश। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कौन सी है, ये वाली है ना, ये। इससे एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मापा गया है वो कितना है, मेजर किया गया वो कितना है 30 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है, कुछ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो लाइन कुछ यूं जा रही है ना, वो लाइन क्या जा रही है, कुछ यूं जा रही है ना। हमें इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए ना, इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। और स्लोप के लिए हमारे पास अपने दो तरीके सीखे हैं किसी भी लाइन के स्लोप फाइंड करने के। या तो उस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट तो गिवन नहीं है, ठीक है। या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल मेरे पास हो। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, उससे मेजर एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल किसी तरह से मेरे को पता चल जाए, तो मैं इस लाइन का क्या कर दूंगा, स्लोप फाइंड कर दूंगा ना।
गिवन क्या है, लाइन गिवन line L is making an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measure एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री का है ना। अब देखो मैं क्या करूं, इस पॉइंट से है ना, इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं ना, वाई एक्सिस की क्या करूं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं। तो ये वाला एंगल 30 है, ये पैरेलल है किसके, इसके है ना, वाई एक्सिस के। ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 30 होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल। और ये मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। ये लाइन वाई एक्सिस की पैरेलल है, तो उसने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो मेरे पास ये एंगल कितने का आ गया, ये एंगल कितने का आ गया, 90 + 30 कितना हो गया, 120 है ना। देयरफॉर लाइन, ये आप डायग्राम फिर कॉपी में बना दीजिएगा ना। देयरफॉर लाइन L इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 ना, ऑफ 120 इक्वल्स क्या होगा, 90 + 30 है ना, यही लिख देंगे 90 + 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स कितना आ गया, थीटा इक्वल्स कितना आ गया, 120 डिग्री ना। देयरफॉर थीटा आते स्लोप आ जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L, जिसको किसे लिखेंगे अपन M से, वो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है उसका टेंजेंट, मतलब उसका tan ना। तो M इक्वल्स कितना आ जाएगा, tan 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। अब यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, आप कैसे भी कर सकते हैं ना। तो M इक्वल्स टू tan 120 को यूँ लिखता हूँ ना, 90 + 30 लिख सकता हूँ, और M इक्वल्स टू ना, अब देखो 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। और 90 + समथिंग, 90 + समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, tan क्या होगा, नेगेटिव, tan नेगेटिव, tan 90 + समथिंग क्या हो जाएगा, कोट समथिंग ना। यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सिंस tan 90 + थीटा इक्वल्स टू -k कोट थीटा। या फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना। तो M इक्वल्स टू -कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू टेबल को रेफर करेंगे तो कितनी आएगी, √3 है ना, √3। कई बच्चे यूँ भी निकाल सकते हैं ना, कई बच्चे यूँ भी निकाल सकते हैं। इसके आगे दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड तो ये चल रहा है, सेकंड मेथड क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, M इक्वल्स टू tan 120 है ना, 120 को यूँ भी लिखते हैं 180 - 60, 180 - 60 है ना। 180 - 60 भी तो 120 होता है। वो क्या देखेंगे, 180 पे एंगल चेंज होता नहीं है, 180 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा नहीं, tan का tan ही रहेगा ना, tan का tan ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो 180 - 60 की जगह लिख देंगे tan 180 - 60 की जगह लिख देंगे -tan 60 है ना। आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिंस tan 180 - थीटा इक्वल्स क्या होगा, -tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, इनकी वैल्यू -tan √60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3। ये भी सही है ना, दोनों सही है। ये तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस है ना, इस तरह से करेंगे। चेक कर ले रहे हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ये राइटिंग थोड़ी आपको यूँ लग रहा है सर बहुत छोटे लिख रहे हैं, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो साथ के साथ बोलता हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं ना, साथ के साथ बोलता हूँ तो आप नोट कर सकते हैं ना। चलो चेक कर ले रहे हैं आंसर।
एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 7 -√3, बिल्कुल सही है, दोनों से अपना -√3 आया था। स्ट्रेस करेंगे तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए लगभग ना 11th क्लास के अपन ये जो बोरिंग से आपको लगेंगे, आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको लगेगा बोरिंग है, नहीं आपको लगेगा ना, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो लगभग 35-40 मिनट के अपन वीडियो रखेंगे। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए एक्सरसाइज 10.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के सेकंड पार्ट के साथ। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।